माला भी फेर रहे थे, इतने में ही शेर के दहाड़ने की आवाज सुनी भरत जी ने। नेत्र खोले तो देखा क्या, एक हिरनी जा रही है दौड़ी दौड़ी और पीछे एक शेर भाग रहा है शिकार करने के लिए। हिरने ने तो नदी पार करने के लिए छलांग लगाई, जान बचाने के लिए जैसी छलांग लगाई नदी को पार नहीं कर पाई और नदी में ही गिर गई। भरत जी ने देखा, दौड़े दौड़े गए तो देखा क्या, हिरनी ने तो अपने प्राण त्याग दिए, लेकिन हिरनी गर्भवती थी तो प्रसव हो गया। ये छोटा सा हिरनी का शावक भरत जी ने ऐसे गोद में लिया, ऐसे अंक में भर दिया। कितना सुंदर है ये, बड़ा सुंदर है ये। और तू ऐसे मत सोचना तेरी कोई माता नहीं है, तेरा कोई पिता नहीं है, आज से मैं तेरी माता हूं, मैं ही तेरा पिता हूं, कभी ऐसा मत सोचना। तो भरत जी अपनी कुटिया में आश्रम में लाए इस छोटे से हिरनी के बच्चे को, इसको दूध पिलाते, थोड़ा बड़ा हुआ हरी हरी घास खिलाते, बड़ा स्नेह करते। अब देखो हिरनी के बच्चे की जान बचाई, बहुत अच्छा किया है ना। ये तो मनुष्य का धर्म है ना, किसी की भी रक्षा करना। लेकिन गलती क्या होगी, जो भजन चल रहा था ना वो हिरनी के बच्चे के चक्कर में वो कम हो गया है? स्नेह हो गया, स्नेह हो गया तो आपका जो भजन है भजन कम हो गया भरत जी का। अब ये जैसी हिरनी का बच्चा थोड़ा बड़ा हुआ, एक दिन की बात है, एक दिन के बाद उधर से हिरणों का झुंड आया, ये तो उनके साथ शामिल हो गया और आश्रम से बहुत दूर चला गया। भरत जी बड़े दुखी हुए, रोते हैं, कहां चला गया वो हिरनी का बच्चा, उसने कुछ खाया होगा, उसने कुछ पिया होगा, कैसे रहेगा वो मेरे बिना, कौन उसकी रक्षा करेगा। भरत जी को दुख तो है उस हिरनी के बच्चे का। तो कालांतर भरत जी का देहांत हो गया, शेर को त्याग दिया भरत जी ने। शेर को त्याग दिया तो अगले जन्म में हिरण्य बनना पड़ा। क्योंकि अंते यामती सागति, अंत समय में जो जैसी हमारी बुद्धि होगी वैसी हमारी गति होने वाली है। इसलिए आप ये प्रयास करें कि हमेशा भगवत नाम आपके मुख में रहे। सुखदेव जी से राजा परीक्षित ये प्रश्न करते हैं, फिर जो भरत जी ने इतना भगवान का नाम लिया उसका क्या लाभ हुआ? भरत जी को तो हिरण्य बनना पड़ा, उसका क्या लाभ हुआ? सुखदेव जी कहते, राजन मुख से लिया हुआ नाम और हाथ से किया हुआ काम, इसका हमें फल मिलता ही है। देखो भरत जी ने भगवान का भजन किया ना तो अगला जन्म हिरण के रूप में हुआ, लेकिन क्या पूर्व जन्म स्मृति अद्यापि नो जहाती, पूर्व जन्म की स्मृति आज भी नहीं की। पूरा याद है, मैं पिछले जन्म में भरत था, भरत राजा था मैं, और हिरण के साथ स्नेह हो गया तो हिरण बनना पड़ा। एक मृगा के नेह ते भरत धरी मृग देह, तुलसी उनकी कौन गति जो घर घर करत सुने। इसलिए आप हमेशा ये प्रयास करें भगवान का नाम आप भजे। अब हिरण के रूप में है भरत जी, तो अब सभी हिरणों के से भी दूर रहते, वो सभी हिरणों से दूर रहते, सभी हिरण हरी हरी घास खाते और ये भरत रूपी हिरण सूखी घास खा लेते, कहीं इससे प्रेम ना हो जाए। और उसी वन में था एक मंदिर भगवान का, वहां पंडित जी रोज कथा करते थे, तो रोज ये कथा भी सुनते थे बैठ करके। ऐसा वर्णन आता है, एक दिन की बात है, पेड़ों की आपस में टकराने से जंगल में आग लग गई, सभी भागे, लेकिन भरत जी सोचते इस देह का त्याग कर दूंगा मैं,
तो भरत जी ने अपने शरीर को अग्नि में ही नष्ट कर दिया। और अब भी अंत समय में भगवान की याद नहीं आई। किसकी याद आई? याद आ गई पंडित जी की जो कथा सुनाते थे। पंडित जी की याद आई तो अब तो जन्म हो गया पंडित जी के ही घर में। पंडित जी के घर में जन्म हो गया। अंगिरस गोत्रीय ब्राह्मण के घर में जन्म हुआ। जैसे जन्म हुआ भरत जी का, पिताजी ने कुंडली देख ली। बड़े विद्वान थे पिताजी। अरे मेरा पुत्र तो बड़ा विद्वान होगा। अभी थोड़ा बड़ा हुआ था, पिताजी ने कहा बेटा गायत्री मंत्र याद करो। भरत जी ने मन में ये भी सोचा, और देखो संजोग से इस जन्म में भी नाम ही रखा भरत जी। भरत जी मन में सोच रहे कितने कितने जन्मों से तो ये मंत्र जप रहा हूं, एकदम से सुना नहीं। पर दूसरे क्षण में ये भी सोचा मैं पिताजी को गायत्री मंत्र सुनाऊंगा तो पिताजी बोलेंगे जाओ बेटा यजमान जी के घर में कुछ जन्मदिन की पूजा करके आ जाओ। वो भी मुझे आती है। फिर बोलेंगे पिताजी की कथा पढ़ के आ जाओ यजमान जी के घर में। इस चक्कर में मुझे नहीं फंसना, तो गूंगे का नाटक शुरू कर दिया। पिताजी कहते बेटा गायत्री मंत्र याद हुआ? ये भी कहता अरे क्या हो गया बेटा, गायत्री मंत्र हुआ याद? पागल होने का नाटक शुरू कर दिया। पिताजी ने एकदम से कुंडली खोली। अरे मेरे पुत्र की कुंडली में ऐसा तो कोई योग नहीं, पागल होगा ये, बोल नहीं पाएगा। लेकिन पागल हो गया। देखो यदि संतान किसी की ठीक ना हो ना, तो ये दुख मनुष्य को भीतर ही भीतर से जलाता है। माता पिता इस दुख में चले गए। अब तो भरत जी परिवार वालों के साथ में रहते। भरत जी से कहते अरे काम करता नहीं, ऐसे पड़ा पड़ा रहता है? ऐसी काम तो कुछ करता नहीं, घर से निकाल दिया घर वालों ने। अब जाना कहाँ, मंजिल नहीं कुछ। घर से चल पड़े भरत जी। बोले भाले ऐसी थे सादे, बड़े सरल है। एक बड़ा सुंदर दृष्टांत है, थोड़ा सा सुनाऊंगा। देखो किसी गांव में एक बच्चे का जन्म हुआ। एक बच्चे का जन्म हुआ, कालांतर बड़ा हुआ। इसमें कोई दुर्गुण नहीं था, बस एक ही दुर्गुण था इसमें, ये खाता बहुत था, बहुत खाता। और खाए भी ये भी कहे दाने दाने पे लिखा खान हार का है? पर इतना खाए घर वाले परेशान हो गए। एक दिन कोई संत आए उधर से और कहने लगे अरे संत जी कोई उपाय बताओ, ये खाता बहुत है। संत ने कहा देखो ये उतना ही खाता है जितना इसका खाता है, खाते से ज्यादा कोई नहीं खाता। लेकिन इनको बात समझ में नहीं आई। और बड़ा विचित्र, ये खाए भी भोजन भी करे, फिर ये भी कहे दाने दाने पे लिखा खानहार का नाम। किसी ने कहा तू ऐसा मत कहा कर, तो तू ऐसा कहा कर बोरे बोरे पे लिखा खाने वाले का नाम है। इतना खाता है, दाने दाने पे लिखा खाने वाले का नाम। घर वालों ने एक दिन निकाल दिया, जाओ यहाँ से, घर से काम कोई करते नहीं, पड़े पड़े रहते हो, खाते रहते हो, कोई आवश्यकता नहीं तुम्हारी, घर से निकाल दिया। अब सरल सीधा व्यक्ति बेचारा जाए कहाँ, सुबह गया था शाम को फिर आ गया वापस घर के लिए। घर वालों ने बोला क्यों आया? ये भी कहने लगा शायद मुझे निकाल कर पछता रहे हो आप, महफिल में आ गया हूँ इस ख्याल से। मुझे निकाल कर पछताओगे इसलिए आ गया वापस में। घर वालों ने बोला जाओ जाओ, कोई नहीं पछताता, इधर जाओ तुम तो यहाँ से, काम कुछ करते नहीं हो। सरल सीधा व्यक्ति बेचारा चल पड़ा। एक मंदिर के बाहर पहुंचा तो देखा क्या मंदिर जी में महंत जी बैठे हैं, मोटे तगड़े पंडित जी।
जैसे भगत जी ने पंडित जी को देखा तो मन में सोचा ये मोटे तगड़े पंडित जी है, तो मुझे लगता है महंत जी होंगे मंदिर के। ये सरल सीधा व्यक्ति गया और प्रणाम किया। आपको प्रणाम करता हूं मैं, मुझे लगता है आप इस मंदिर के यहाँ पर महंत हो ना, महंत हो। मन जी ये भी कहने लगे हाँ हाँ महंत हूं मैं। इतने में ही 2-4 मोटे तगड़े लोग इनके महंत जी के शिष्य और आगे। भगत जी कहते आपके ही शिष्य ये सब? महंत जी कहते हैं तो हमारी। तो यहाँ खाने पीने का बड़ा आनंद होता होगा? महंत जी कहते खाने पीने का तो आनंद है। अच्छा दिन में कितनी बार पंगत बैठती है? महंत जी कहते 2-3 बार बैठ जाती, 3-4 बार। निवेदन करता हूं आपसे, मुझे अपना शिष्य बना दो आप। और महंत जी ने भी कंठी दे दी, हाथ में माला दे दी, नाम जपो और कोई काम नहीं है। ये भगत कहता है महंत जी एक बात पूछूं, दिन में 3-4 बार पंगत लगती है तो 4 बार में बैठ जाऊं मैं भोजन करने के लिए। महंत जी कहते 4 बार में तो बैठ जाओ, लेकिन तुम इतने भूखे, इतने भूखी हो तुम? ये भी कहता सब आपकी कृपा है, सब कृपा आपकी है। अब तो दिन में 4 बार पंगत बैठे, 5 बार पंगत बैठे भोजन की तो 5 बार बैठ जाइए। और खाए भी बड़े आनंद से, बोले दाने दाने पे लिखा खाना का नाम। एक दिन जैसी सुबह सुबह उठा तो इसकी दृष्टि सीधी रसोई घर में होती थी, आज क्या बन रहा है। सुबह सुबह उठा था, जैसे ही रसोई घर में गया तो ये जिसमें भोजन बनाते ना बर्तन, सब बर्तन उल्टे, पाचक कोई भी नहीं है। अब तो दौड़ा दौड़ा महंत जी के पास गया, महंत जी आज भोजन नहीं बनेगा क्या? महंत जी कहने लगे आज भोजन नहीं बनेगा बेटा। उतने में जो पाचक है ना रसोई, ये सब माला लेकर बैठ गए, हरे राम 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 राम। भगत जी ने पूछा क्यों महंत जी? अरे आज एकादशी है, और एकादशी है तो उसमें नियम होता है, भोजन नहीं करते आज, और विशेष रूप से चावल को तो ग्रहण ही नहीं करते। एकादशी का व्रत है, वैष्णव हो तुम्हें भी व्रत करना चाहिए। ये भगत कहता है महंत जी एक बात कहूं, आपकी और भी ये सब शिष्य है ना, इनसे व्रत करा दो आप, मुझसे मत कराओ आप। क्यों? मुझसे व्रत कराओगे तो द्वादशी देख ही नहीं पाऊंगा, बहुत भूख लगती है। महंत जी ने कहा इतनी भूखी हो तुम, बना लोगे कुछ? भगत कहता बना लूंगा, और क्या उपाय है? आटा, राम रस, गुड़ आदि सभी सामग्री भोजन की दी और कह दिया महंत जी ने गंगा जी के तट पर जाना। तुम गंगा जी के तट पर जा करके भोजन बनाना, और जब भोजन बन जाए तो सबसे पहले भगवान को भोग लगाना, उसके बाद खुद पाना। तुम भगत जी भी के भूख लगी तगड़ी, गंगा जी के तट पर जा करके भोजन बनाया। अभी एकदम से भूख तो बहुत ज्यादा है, तो एकदम से भोजन कर रहे थे, याद आ गया ओहो महंत जी ने कहा भगवान को भोग लगाना है पहले। तो मंत्र आदि कुछ आता नहीं, तो भाव से कहने लगा राजा राम आइए, सीताराम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। आचमनी अर्घाना आरती, यहाँ यही मेहमानी। यदि आप मंदिर के भरोसे हो ना, वहां पर बड़ी सेवा होती है, आचमनी अर्घा आदि सभी किस क्रम से आपको नैवेद्य लगता है, यहाँ कुछ भी नहीं है। आचमनी अर्घान आरती, यहाँ कोई मेहमानी। रूखी सूखी पाओ प्रेम से पियो नदी का पानी। भगवान नहीं आए? भगत कहता अच्छा भगवान आप सोच रहे आज मंदिर में भोग लगेगा है? भूल करोगे यदि तज दोगे भोजन रूखे सूखे, एकादशी आज मंदिर में बैठे रहोगे। मंदिर में एकादशी चल रही है,
और बड़ी भूल करोगे आप जो मेरा ये रूखा सूखा भोजन त्याग दोगे आप। अब भगवान बड़े कौतुकी है तो एकदम से प्रकट हो गए समक्ष में, है? ना जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते। भगत जी के समक्ष में प्रकट हो गए। भगत जी ने जैसे ही देखा, नीलाम भुज सामल को मनांगम सीता समारोपित वाम भागम। अब भगवान राम तो आए पर भगवान राम के साथ माँ सीता भी पहुंच गई। भगत जी ने जैसे माँ सीता को देखा, फिर ऐसे रोटी की तरफ, फिर ऐसे माँ सीता की तरफ। भगवान कौन है ये साथ में? भगवान कहने लगे हमारी धर्म पत्नी है। फिर मन में ये भी विचार किया, मेरे गुरुदेव ने बोला था एक भगवान आएंगे, यहाँ दो पहुंच गए, यहाँ पर दो भगवान पहुंच गए। अब भोजन तो दो ही लोगों का बनाए। फिर ऐसे रोटियों की तरफ देखे, फिर भगवान की तरफ। भगवान बोले क्या हुआ भगत जी? ये भी कहने लगा प्रभु कुछ नहीं हुआ, आप दोनों लगते तो बड़े प्यारे हो, हैं? आप प्रेम से भोग पाओ, प्रसाद लगाओ, जो कुछ बचा भगत जी ने भी खाया। भगत जी कहते प्रभु आप बड़ी देर कर देते हो आने में, बहुत भूख लगती है मुझे, जल्दी आया करो आप। अब समय बीता, दूसरी एकादशी फिर आ गई। अब तो ये भक्त गया महंत जी के पास, सामान दे दो महंत जी। हाँ, और सामान थोड़ा बढ़ा देना, आप कहते हो वहां एक भगवान है, वहां तो दो दो आते हैं, पिछली बार भी भूखा रह गया मैं। महंत जी ने मन में सोचा है भूखा रहा होगा तब नाटक कर रहा है, थोड़ा सामान और बढ़ा दिया। अब तो गया गंगा जी के तट पर प्रसाद बनाया और भगवान को पुकारा, राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। इस बार भगवान ने कोई देर नहीं की, एकदम से प्रकट हो गए। अब भगवान की तरफ देखा तो एक नहीं दो नहीं, इस बार तो तीन पहुंच गए। राम वाम दिशि जानकी लखन दाहिनी और। भगवान राम तो आए, माँ सीता लक्ष्मण जी भी पहुंच गए। भगत जी ऐसे हाथ लगाया, फिर ऐसे। भगवान बोले भाई ये हमारे। भगत जी कहने लगे ऐसे ही भाई लगे पगे की सच में ही भाई है। भगवान बोले नहीं नहीं हमारे सगे भाई है। फिर रोटियों की तरफ देखे, फिर भगवान की तरफ। भगवान बोले क्या हुआ भगत? नहीं नहीं कुछ नहीं, आप तो लगते बड़े प्यारे हो। मन में ये भी सोच रहा है थोड़ी थोड़ी एकादशी आज भी हो ही जाएगी, है? भगवान को भोग लगाया और स्वयं भी पाया। अब मंदिर चला गया, कालांतर फिर एकादशी आई। अब महंत जी के सामने निवेदन किया, महंत जी वहां हर एकादशी में भगवान और बढ़ रहे, आपने बोला एक आएंगे तो दो आगे, दो का भोजन बनाया तो तीन आगे, अब सामान बढ़ा दो। महंत जी ने मन में सोचा पक्का बेचता ही होगा, इतना खाता ही पक्का बेचता होगा। आज इसकी खबर लेता हूं मैं, सामान दे दिया सारा और आगे आगे भगत जी जा रहे, पीछे पीछे महंत जी भी जा रहे, देखता हूं जरा कहां बेचता है। गंगा जी के तट पर पहुंचा, अभी सोच रहा है बना दूं भोजन, फिर ये भी सोचा भोजन नहीं बनाऊंगा, कहीं इस बार और भगवान बढ़ गए तो पहले बुला लेता हूं फिर भोजन बनाऊंगा। राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। अब जैसी भगत जी ने पुकारा तो आज राम भगवान, माँ सीता, लक्ष्मण जी तो आए, साथ में राम दरबार प्रकट हो गया। भरत जी, शत्रुघ्न जी, हनुमान जी समक्ष में प्रकट हो गए। बैठ विपिन में भक्त ने कीनी प्रेम पुकार, तो ताछन में प्रकट भयो दिव्य राम।
रामचंद्र भगवान की दिव्य दरबार प्रकट हो गया। भगत जी ऐसे भगवान की तरफ देखते, आज तो इतने, भगत जी कहते आज तो इतने आ गया। प्रथम दिन भोजन के हित आस जब मैंने लगाई, उधर ना भर सकी सिया जब सन्मुख आई। फिर विनीत आए भाई पर भाई, निराहारी ही रहूं मैं आज मोहे परत दिखाई। आज मुझे ऐसा लगता है यार आज भूखा ही रहना पड़ेगा। और आज तो नर नारिन की क्या कहूं, एक वानर हूं संग लाए। आज तो बंदर को भी साथ लाए आप है। और मैं भी कह देता हूं भगवान आज मैंने भी भोजन बनाया ही नहीं है? आपको भोजन करना खुद बनाओ खुद खाओ, मुझे भी खिलाओ, मैं क्यों बनाऊं? भगवान राम ने मां सीता की तरफ देखा, बनाओ देवी अब क्या करे। भगत नाराज है तो बनाना तो पड़ेगा। अब मां सीता ने जैसी भोजन बनाना प्रारंभ किया, भरत जी भंडारे बनाने लगे। पोंछते पूंछ से आंजनेय चौका को, पीछे हाथों से चौका लगाने लगे। लक्ष्मण जी साग भाजी अमनिया कर रहे हैं, भरत जी लकड़ियां चुन करके ला रहे हैं। प्रसाद तैयार हो गया, मां सीता ने अपने हाथ से भोजन बनाया तो सभी देवी देवता आगे हैं प्रसाद ग्रहण करने के लिए। सप्तऋषि आगे, दाढ़ी वाले बाबा, मैया हमें भी चाहिए हमें भी चाहिए, हमें भी दो प्रसाद। भगत तो अभी तो नेत्र बंद कर कर बैठा, फिर बीच में खोलता, बन गया भोजन, फिर और बंद। ऐसे आंखें खोली तो देखा क्या सप्तऋषि बड़ी बड़ी दाढ़ी वाले, सफेद दाढ़ी, ये कौन पहुंच गए हैं। अब तो नेत्रों से सुधार बह रही, आज भी भोजन नहीं मिलने वाला, जो कुछ मिलना था वो बाबा खा जाएंगे। इतने में ही गुरुदेव पहुंच गए। भगत तो उठा, एकदम से दौड़ा गया, गुरुजी के चरणों में प्रणाम किया। गुरुजी देखो कितने भगवान लगा दिए हमारे पीछे आपने। गुरुदेव कहते कहाँ है, मुझे तो कोई दिख नहीं रहा। भगत जी कहते प्रभु मेरे गुरुदेव को भी दिखो आप, नहीं तो ये सोचेंगे झूठ बोलता हूं मैं। भगवान कहते भगत जी तुम्हारे गुरुदेव को हम नहीं देख सकते। क्यों? क्योंकि तुम्हारे गुरुदेव ज्ञान में बड़े हैं, तुमसे ज्ञान में श्रेष्ठ है, लेकिन सरल नहीं है। भक्त कहता है गुरुदेव, भगवान कह रहे आप जाने सरल नहीं हो। गुरुदेव सरल तो नहीं तो तरल होगी, नेत्रों से अश्रुधार बह रही है। तो मन द्रवित हो गया, मन जब निर्मल हो गया तो राम दरबार समक्ष में प्रकट हो गया। रामचंद्र भगवान की। जो सरल है, जो आत्मसमर्पण भगवान के चरणों में करता है, भगवान उसी को तो मिलते हैं। हमारे मन में अभिमान होता है, अभिमान का कीड़ा है। अभिमान हम करेंगे तो भगवान नहीं मिलने वाले। देखो सरल शब्द का अर्थ आप समझो। स माने सीता जी, र माने राम जी, ल माने लक्ष्मण जी। ये तीनों जिसके हृदय में विराजमान है वो ही सरल है। गोविंद भगवान की जय हो। इसलिए सरलता हमारे जीवन में अति आवश्यक है। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। भरत जी को घर से निकाल दिया तो भरत जी वन में रहने लगे। एक दिन की बात है, वन में रहते हैं ये बिल लोग मां भद्रकाली की उपासना कर रहे हैं। तो मां भद्रकाली को बलि अर्पित करना चाहते हैं, नर बलि। तो इन बिल्लों को भरत जी मिल गए रास्ते में, मोटे तगड़े। भरत जी मोटे तगड़े, इन बिल्लों ने पकड़ा, बड़ा स्वागत किया, माला पहनाई। भरत जी मन में सोच रहे बड़ा स्वागत हो रहा है मेरा है?
भोजन एकदम से करवा दिया ठीक ठाक, पकड़ कर लाए और माँ भद्रकाली की मूर्ति के समक्ष में, प्रतिमा के समक्ष में खड़ा कर दिया। और माँ भद्रकाली से कहा, ये बलि आपके लिए लाए हैं हम, हैं? अभी बलि देने ही वाले थे, इतने में ही बड़े जोर से आवाज हुई और प्रतिमा में से, मूर्ति में से माँ भद्रकाली प्रकट होगी। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माँ भद्रकाली कहती है, मैं तो जगत की जननी हूं ना, मुझसे हर जीव प्रकट हुआ है। संसार के जितने भी जीव हैं वो मुझसे ही तो प्रकट हुए। जगत की जननी हूं मैं, और किसी की बलि में ले लूं, अपने पुत्र की बलि ले लूं, ऐसा कभी नहीं हो सकता है? इसलिए हम जो कल भी मैं कह रहा था, जो देवी के विधान से हम जो बलि आदि का ये हमारा नियम है ना देवतियों में, और अधिकतर तो बंद भी हो गया है। पहले समय और सुविधा के अनुसार, उस समय सुविधा ऐसी थी, समय ऐसा था, परिस्थिति ऐसी थी, तो लोकाचार में देशकाल बना दिया, देवता के नाम से चढ़ा दिया और खुद भी खाया है। लेकिन आज के समय में हमारे पास सब साधन है ना, तो किसी ऐसे जीव को पकड़ कर लाना जो बोल नहीं सकता, अपनी सहायता, अपनी रक्षा स्वयं नहीं कर सकता, उसको पकड़ करके आप भगवान ये देवता के सामने है रख करके उसकी बलि देते हो हैं, और अपने आप को, मैंने देखा कई जगह पर बलि देते ना जब देवता जी को, और वो बलि देने वाला जो है ऐसे पहले बाजू करता है, ऐसे बाजू की पहले, फिर इधर ऐसे थोड़ा ऐसे करके, फिर हाथ में ले लिया शस्त्र। अरे यदि युद्ध करना है, यदि कहीं अपना युद्ध कौशल दिखाना है तो बॉर्डर में जाओ, वहां पर देश की रक्षा करो। किसी ऐसे जीव को मारना जो बोल भी नहीं सकता, तो ये कहां की शक्ति का प्रदर्शन कर रहे हो आप? और इस स्थान से थोड़ा बोलना पड़ता है, आप बिल्कुल भी बुरा नहीं मानना, है ना। ब्राह्मण का कर्तव्य क्या है? ब्राह्मण का कर्तव्य है वेद शास्त्रों को पढ़ करके सभी वर्णों को शिक्षा देना। ये उचित है, ये अनुचित है ना। ब्राह्मणों का कर्तव्य यही, इसलिए विशेष रूप से ब्राह्मणों का ये कर्तव्य बनता है, शास्त्रों का गूढ़ अध्ययन करे वो, और प्रमाण के रूप में, वेदों के प्रमाण के रूप में लोगों को शिक्षा दे। और क्षत्रिय का भी धर्म है, धर्म की रक्षा करे, असहाय व्यक्ति की रक्षा करे, जो बोल नहीं सकता, जो जीव अपनी रक्षा स्वयं नहीं कर सकता, उसकी रक्षा वो करे। क्षत्रिय का ये धर्म है। ऐसा नहीं कंधे पे बंदूक लेकर हम जा रहे हैं जंगल में और एकदम से निशाना कोई मुर्गा मार दिया और वैसे आप सुनते हैं ना कि भाई राजा ने आखेट किया, ऐसा सुनिए आप, है ना। तो आप कहते क्षत्रिय का धर्म है शिकार करना। अरे वो धर्म नहीं है। राजा आदि किसका वध करते थे? जो समाज को कष्ट देता था, जो जीव, उसका वध करते थे अपनी प्रजा की रक्षा के हेतु। और हम किसी चिड़िया पक्षी को मार करके अपने बल का प्रदर्शन करते हैं, वाह है। इसलिए धर्म को धारण करें, अपने कर्तव्यों का पालन हम करें। गोविंद भगवान की जय हो। और उस समय में जो ये नियम बनाया गया कहीं तक ठीक भी था। क्यों? समय और परिस्थिति ऐसी थी, बुजुर्गों ने बनाया ना। ये देशाचार क्या होता है जो हमारे बुजुर्ग बनाते है ना, देश काल समय और परिस्थिति के अनुसार बनाया। लेकिन जब समय परिस्थिति बदल गई, लेकिन देशाचार वही चला रहे हैं आप, ये तो गड़बड़ बात है ना।
जब समय बदल गया तो देशाचार में भी बदलाव आना चाहिए। जो अच्छी बातें है वो आप उसका संग्रह करके रखो। अच्छा, जो आपको लग रही है ये बात गलत थी, तो उस चीज का परिवर्तन भी हमें करना चाहिए। और बड़ा बड़ा अच्छा लगता है देख करके अन्य को देवटियों में तो बलि विधान बंद भी हो गया है। देवता तो वचन के भूखे होते हैं, है ना। इसलिए प्रयास करें, आप सभी से ये बात कहे। और आपसे मैं कह दूं, मांस भक्षण करना मानव का धर्म नहीं है। जो जीव से जो चाटते हैं ना, जैसे बिल्ली है जीव से जल पीने वाले, शेर है, कुत्ता आदि, जीव से जो जल को ग्रहण करते वो होते मांसाहारी जीव। वो मांस खाए तो उन्हें दोष भी नहीं उस चीज का, है ना, क्योंकि उनका भोजन वो है। और मानव का भोजन क्या है और हम क्या खा रहे हैं, देखो आप। अन्न हमारा शुद्ध होना चाहिए, जैसे खाएंगे अन्न वैसा हो जाएगा हमारा मन। इसलिए अन्न की शुद्धि बहुत जरूरी है। इसलिए किसी जीव का भक्षण करके हम मोटे तगड़े हो जाए, ऐसा कभी भी संभव नहीं है। गोविंद भगवान की। मां भद्रकाली प्रकट होगी। मां भद्रकाली कहती है, मैं अपने पुत्र की बलि ले लूं, मैं ऐसा कभी नहीं करती। सभी बिल्लों को मां भगवती ने दंड दिया है। और आजकल के समय में सिंधु सौवीर देश के राजा रघुगण भी पालकी में जा रहे थे। ये तो जाते हैं गंगा सागर के तट पर कपिल भगवान के साथ सत्संग करते हैं। अभी 4 कहारों ने पालकी को उठाया, राजा रघुगण पालकी में जा रहे थे। अभी रास्ते में ही जा रहे थे कि एक कहार, ये पालकी उठाने वाला, बीमार हो गया। ये कहने लगा, अन्नदाता मैं क्षमा चाहता हूं, मैं आपकी पालकी नहीं उठा सकता, आपकी पालकी नहीं उठा सकता मैं। राजा रघुगण कहते, किसी को भी पकड़ कर लाओ, किसी को भी ले आओ, मेरा राज्य ही तो है सब तरफ, मेरा अधिकार है। कोई 3 कहार आए तो मार्ग में ही भरत जी मिल गए। देखा मोटे तगड़े, राजा रघुगण की पालकी को उठाना है, तुम हमारे साथ चलो। और भरत जी भी चल पड़े और पालकी में एक तरफ लग गए भरत जी। अब इनका एक नियम बड़ा पक्का है, सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरी जोग पानी। ये सभी जीवों में भगवान को देखते हैं। अब पालकी उठा रहे ना, मार्ग में चलते चलते मार्ग में चींटी आ जाती तो एकदम से उछलते। अब जैसे उछलते तो राजा रघुगण का सिर ऐसे लगता पालकी से, जोर से। राजा रघुगण ने देखा है, ढंग से उठाओ पालकी, पालकी उठानी नहीं आती। ये 3 कार कहते, अन्नदाता हम तो अच्छे से उठाती, चौथे वाला आया ये ठीक ढंग से नहीं उठा रहा, ढंग से उठाओ। अब थोड़ा और आगे चले तो मार्ग में कोई जीव आ जाता है, कोई कीड़ा आ जाता, और भरत जी एकदम से उछलते। और जैसे भरत जी उछलते वैसे रघुगण का सिर पालकी से लग जाता। अरे ढंग से उठाओ पालकी। 3 कहार कहते, हम तो अच्छे से उठाते, ये अच्छे से नहीं उठाते। भरत जी ने ऐसे देखा पालकी से बात, ओहो है दुबला पतला बेचारा, कैसे उठाएगा पालकी, है? पालकी उठानी नहीं आती तुम? करोमि ते चिकित्साम दंड पाणी, तुम्हारी चिकित्सा करूंगा, दंड दूंगा तुम्हें। तुम पालकी उठानी नहीं आती? मोटा तकड़ा शरीर लिए घूमते हो और पालकी अच्छे से नहीं उठाते तुम, दंड दूंगा तुम्हें। भरत जी मन में सोचते, पूरे जीवन भर गूंगा ही बना रहा मैं, है? गूंगा रहा तो जड़ भरत लोगों ने बना दिया, लेकिन आज नहीं बोला तो संसार के लोग ये कहेंगे कि वो तो सच में ही जड़ भरत था। भरत जी कहते, राजन
किसको दंड देने की बात कर रही हो तुम? जिसको तुम दंड देना चाहते हो वो तो मैं हूं ही नहीं, वो तो मैं हूं ही नहीं, तो किसको दंड दोगे तुम? मुझे दंड देना चाहते हो? पयोदितं व्यक्तम विप्रलब्धम भरतु समेशादि वीर भारा गंतुर्यदि सातदि गम्यमध्वा पिबेति राशो न विदाम प्रभा। जिसको दंड देना चाहती वो नहीं हूं मैं राजन। इस बात को सुना रघुगण ने तो पालकी से छलांग दे दी और भरत जी की तरफ देखने लगा तो देखा क्या भरत जी के कंधे पर मोटा सा जनेऊ। कस्तम निगूढ़श्चरसी द्विजानां विवर्षि सूत्रम कतमो वधूत कस्यास्य कुत्रते है आपि कस्माद् क्षेमाय नश्चेदसीनोत शुक्ल। कौन हो आप, कहां से आए हो, किधर को आपको जाना है? और आपके जो कंधे पर ही मोटा सा जनेऊ, मुझे लगता है आप ब्राह्मण हो। और आपके मुख की कांति मुझे तो ये लगता है जैसे मेरे गुरुदेव कपिल भगवान ही मेरी परीक्षा लेने के लिए आ गए। कौन हो आप? भरत जी कहते हैं राजन तुम्हारा ये तर्क बिल्कुल गलत है। तुमने बोला ना तुम्हारी चिकित्सा करूंगा। स्थौल्यम कार्श्यम माधया व्याधयश्च क्षुत्रिट भयं कलिरिच्छा जरा च निद्रारतिर्मन्युरः मदशुचो देहेन जातस्य मेन सन्ति। कितनी सुंदर बात थी। छोटा बड़ा होना, मोटा पतला होना, निद्रा का होना, आलस का होना, प्रमाद का होना, ये देहेन जातस्य मेन सन्ति, ये तो देह के विकार है। मुझ में ये विकार नहीं है। किसे दंड दोगे राजन तुम? रघुगण कहता है, अब देखो तर्क दे रहा है, अपनी बात को रख रहा है। स्थाल्यग्नितापात्पय शोभितापस्तत्तापतस्तंडुलघभरंद्री। हमने आग जला दी, आग पर जल का बर्तन रख दिया और उस बर्तन में चावल डाल दिए। बड़े ध्यान से सुनना है आप, है ना? और आग जला दी हमने, आग जला दी तो क्या होगा? आग के द्वारा बर्तन गर्म होगा, बर्तन से बर्तन गर्म होगा तो जल भी गर्म होगा, जल गर्म होगा तो जल में जो हमने तंडुल डाले हैं ना चावल, वो भी गर्म हो जाएंगे और उसमें परिवर्तन हो जाएगा, भात बन जाएगा वो, है ना? ऐसा होगा। वैसे जब हम देह को दंड देंगे तो इंद्रियों को कष्ट होगा, तो इंद्रियों को कष्ट होगा तो आत्मा को भी कष्ट होगा। भरत जी कहते राजन तुम्हारा ये तर्क बिल्कुल गलत है? यदि हम आग जला दे, आग पर कोई बर्तन रखे, बर्तन में हम जल भी डाल दे और यदि चावल की जगह पत्थर डाले, उसमें परिवर्तन होगा क्या? कितना भी गर्म करो कोई परिवर्तन नहीं होने वाला। इसलिए तुम्हारा ये तर्क बिल्कुल गलत है। आत्मा अपरिवर्तनीय है, आत्मा में कोई परिवर्तन नहीं होता। और जो कष्ट मिलता है ये कष्ट हमारे शरीर को मिलता है, आत्मा को कष्ट नहीं मिलता। रहो गणी तत तपसा न याति न चैजया निर्वपणा गृहात्मा न छंदसा नेव जनाग्निशोरे बिना महद पादरजोभिषेक। यदि आत्मज्ञान तुम चाहते हो रघुगण राजा, तो आत्मज्ञान तपस्या से मिलने नहीं वाला। न तपसा न याति न चैजया, यज्ञ आप करवाओ तब भी आत्मज्ञान संभव नहीं है। निरवपणांत गृहात्मा, घर से कोई चला जाए वन के लिए तो आत्मज्ञान हो जाएगा, ये भी संभव नहीं है। अग्नि की उपासना करो, जल की उपासना करो, सूर्य की उपासना करो, कुछ भी कर लो, आत्मज्ञान संभव नहीं है।
बिना महद पाद रजोभिषेकम, जितने तक संतों की चरणों की धूलि को माथे से नहीं लगाया तब तक आत्मज्ञान संभव नहीं है। गोविंद भगवान की जय हो। गीता जी का बड़ा सुंदर श्लोक है। वंशांश चरणानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो पराणि तथा शरीराणि विहाय जरणा नन्यानि संयाति नवानि दे। जैसे बट समझने वाली बात है, जैसे हम पुरानी वस्तु को त्याग देते हैं मैले हो जाते हैं। पुरानी वस्तुओं को त्याग दिया, पुरानी वस्तुओं को त्याग करके हम नए वस्त्र पहनते हैं। ऐसी आत्मा भी पुराने शरीर को छोड़ करके नया शरीर धारण करती है। आत्मा कभी भी मरती नहीं है। नैनम चिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक। यदि आप कोशिश करो शस्त्र के द्वारा काटोगे तो ये संभव नहीं है। आत्मा को अग्नि से जला नहीं सकती, वायु से सुखा नहीं सकती। आत्मा अजर अमर है। बड़ा सुंदर उपदेश दिया भगवती का वर्णन, बड़ा सुंदर वर्णन है। भरत जी कहते हैं रघुगण आत्मज्ञान बिना संतों की चरणों की धूलि के संभव नहीं है। तो रघुगण ने भरत जी के चरण पकड़ लिए। आपसे बड़ा संत कोई मिल हो रहा है, आपसे ही आत्मज्ञान प्राप्त करना चाहता हूं। तो भगवती का बड़ा सुंदर वर्णन किया है किस प्रकार से जीव इस संसार में आकर के अंधे कुएं में फंस जाता है। मान हमें मान मिल जाए ना, थोड़ी हमारी कोई प्रशंसा कर दे तो हमें अभिमान हो जाता है। इसलिए आत्मज्ञान को समझ करके भगवान को प्राप्त करने का प्रयास हमें करना चाहिए। गोविंद भगवान की जय हो। इसके बाद में पंचम स्कंद में हम भूगोल के वर्णन के बारे में कहा गया भागवत जी में। उसके पश्चात 28 नरकों का वर्णन, और हर बात को थोड़ा विस्तार से हम नहीं बता सकते समय सीमा के कारण। 28 नरकों का वर्णन भागवत जी में किया गया है। तामिश्र अंध तामिश्र रौरव महारौरव कुंभिपाक अजिपत्रवन तप्त सूर्मी आदि। कितने नरक है जल्दी बोलो? 28 नरकों का वर्णन। सुखदेव जी कहते राजन राजा परीक्षित, यदि कोई दूसरे के धन का हरण करता है, कोई दूसरे की स्त्री को चुराता है तो उसे तामिश्र नरक में जाना पड़ता है। तामिश्र नरक होता है ना, जहां पर आपको भूमि मिलेगी तांबे की तरह एकदम गर्म, वहां पर दंड दिया जाता है उसे। जो मांस भक्षण करता है, किसी जीव को काट करके खा जाता है, ऐसे जीव को कुंभिपाक नरक में डाला जाता है। बड़ा कष्ट होता है। जो घर आए मेहमान का स्वागत नहीं करता, उसे वज्रतुंड नामक नरक में जाना पड़ता है। 28 नरकों के बारे में कहा तो राजा परीक्षित ने सुना तो डर भी गया। राजा परीक्षित कहते हैं कष्ट होता होगा बहुत। फिर तो शिक्षण ने ये भी सोचा जब जीव मर जाता है तो उसे काहे का कष्ट है, देह तो रहती नहीं, फिर आत्मा को क्या कष्ट होने वाला। सुखदेव जी कहते ऐसे नहीं, वहां दूसरा शरीर मिलता है यातना सहन करने के लिए, और कितना भी कष्ट मिले वो शरीर मरता नहीं है। बहुत कष्ट होता है राजन। अब तो राजा परीक्षित बड़े घबराए। तो इसके बाद 6वें स्कंद में हम प्रवेश करें तो सुखदेव जी कहते राजन, यदि हमने कोई गलती से किसी जीव की हत्या कर दी, गलती से
यदि हम गलती से कोई पाप करते तो उसका प्रायश्चित हमें करना चाहिए। कर्मणा कर्म निराहारो ह्यंतिकं इष्यते अविद्वत् अधिकारित्वान् प्राश्चितं विमर्शनम्। यदि हम गलती से किसी को हम मार